वेलकम स्टूडेंट्स टू कंसाग्रे एकेडमी। ये वीडियो CFIN का जो पेपर 6 है, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस IBS, उनके बारे में है। इसमें स्टूडेंट्स हम बेसिकली दो एस्पेक्ट्स कवर करेंगे। पहला कि ये पेपर स्ट्रक्चर क्या रहेगा, मार्किंग सिस्टम कैसे रहेगी। दूसरी कि ये पेपर पूरा केस स्टडी बेस्ड है, तो जो केस स्टडीज़ आएंगे पेपर में उनका नेचर कैसा होगा ये हम देखेंगे। और हमारा जो पूरा डिस्कशन है वो ICI ने जो इन योर BOS पोर्टल जो भी अनाउंसमेंट किया है और जो भी केस स्टडीज़ पब्लिश किए हैं, इनको भी हम पूरा कवर कर लेंगे। ICI ने BOS पोर्टल पे एक 14 जनवरी को एक नोटिफिकेशन अनाउंसमेंट किया था, तो उसमें इनका पेपर स्ट्रक्चर, ड्यूरेशन वगैरह रिलेटेड चीज़ें ICI ने अनाउंस किए, तो वो हम देखेंगे। तो शुरू करते, पर उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि एक दूसरा वीडियो भी रहेगा जिसमें हम जो स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है ये पेपर के लिए प्रिपेयर करने के लिए, उसमें वो स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे। रिसोर्सेज आपको क्या अवेलेबल होंगे, क्वेश्चन बैंक, और फिर ये ओपन बुक एग्ज़ाम में होने वाली है, तो एग्ज़ाम में आप कौन से बुक्स कैरी करके जाएंगे वो अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों वीडियो हमारे IBS के बारे में रहेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स यहाँ पर शुरुआत करते हैं। तो पहली बात कि ये पेपर 100 मार्क्स का रहेगा। ये लास्ट पेपर है आपका, ग्रुप 2 में थर्ड पेपर। फिर उनका ड्यूरेशन 4 आवर्स रहेगा। फिर ये पेपर में सिर्फ केस स्टडीज़ होंगे, ओनली केस स्टडीज़। मतलब कि ये पेपर में कुछ फ्रेश पढ़ने को नहीं है आपको। जो भी आपने CA फाइनल के बाकी के पोर्शन में पढ़ा है उनका ही इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन रियल लाइफ सिनेरियो में कैसे होता है, इन पे फोकस है। तो बाकी के CA फाइनल का जो बाकी का पोर्शन है वो कौन सा है, तो ये देखते हैं। तो जो बाकी के जो 5 पेपर है आपके, कौन कौन से 5 पेपर, जैसे FR, AFM, ऑडिट, DT, IDT। और आप जानते हैं कि DT में इंटरनेशनल टैक्सेशन भी आ जाएगा। तो ये 5 पेपर्स, और उसके अलावा सेल्फ पेस्ड लर्निंग मॉड्यूल्स में जो सेट A और सेट B है, जो मैंडेटरी है, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। तो ये 7 सब्जेक्ट्स हो गए स्टूडेंट। तो ये 7 सब्जेक्ट्स में आपने जो भी पढ़ा है उनका ही एक तरह से एप्लीकेशन रहेगा इसमें। तो आपको कुछ फ्रेश पढ़ना नहीं है। और यहाँ पर मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये 7 सब्जेक्ट्स तो इसमें है ही, मगर उसके साथ साथ जो पेपर का टाइटल है इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस, ICI के प्रोस्पेक्टस में उनके नीचे ऐसा लिखा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी विथ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो इसका मतलब ये है कि पहली बात तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी मीन्स एक केस स्टडी मल्टीपल सब्जेक्ट्स पे बेस्ड रहेगा। अभी हम नेचर ऑफ केस स्टडीज डिस्कस करेंगे, उसमें देखेंगे कि जनरली एक केस स्टडी में कितने सब्जेक्ट्स कवर होंगे, वो वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी होने वाला है। इसलिए तो इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन की बात है कि सभी सब्जेक्ट्स की रियल लाइफ सिनेरियो में जॉइंट एप्लीकेशन कैसे होती है, वो बात। तो અને स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से मतलब है कि थोड़ा जो रिक्वायरमेंट रहेगी केस स्टडी के नीचे जिसमें आपको आंसर करना है,
तो उसमें फोकस थोड़ा स्ट्रेटेजिक रहेगा। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरी बात कि वैसे तो सीए इंटर का जो सब्जेक्ट्स है, सीए इंटर के 6 पेपर्स, उनका वैसे स्पेसिफिकली ओपनली तो इसमें कोई डायरेक्ट कवरेज नहीं होगा, बट इनडायरेक्टली होगा। तो इनडायरेक्टली कैसे होगा कि आप जानते हैं कि पूरे जो आपका एफआर है तो उसमें इंड एएस पे फोकस है, और सीए में जो एडवांस्ड अकाउंटिंग है उस पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है उस पे फोकस है। तो अगर कोई केस स्टडी में रेयरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पे क्वेश्चन आ जाए तो आप कंप्लेन नहीं कर सकते। तो आपको सीए इंटर लेवल से ही थोड़ा कंसेप्चुअल अप्रोच रखना चाहिए, ये ध्यान में रखते हुए कि फ्यूचर में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। वैसा सीए इंटर के जो दूसरे सब्जेक्ट्स है उनके बारे में भी सच है, जैसे कि ऑडिटिंग है, जैसे कि लॉ है, कंपनी लॉ है, और फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, और टैक्सेशन है, डीटी और जीएसटी यानी इनकम टैक्स बोथ। क्योंकि इनकम टैक्स के जो कुछ बेसिक कंसेप्ट है जो इंटर में कवर होते हैं, और डीटी में थोड़ा कम फोकस उस पर रहता है, तो उस पर भी क्वेश्चन इसमें आ सकता है। तो बट उनका जो फ्रीक्वेंसी और वेट फोकस थोड़ा कम रहेगा, मगर आ सकता है डेफिनेटली। तो ये क्लेरिफिकेशन के साथ अभी हम आगे चलते हैं। तो बेसिकली ये 7 सब्जेक्ट्स पे रहेगा। ओके, अभी पेपर स्ट्रक्चर क्या रहेगा स्टूडेंट्स? तो पेपर स्ट्रक्चर में आईसीआई ने अभी अनाउंस ही कर दिया है, तो ये फाइनल है, तो इसमें चेंज नहीं होगा, होना चाहिए कि 5 केस स्टडीज रहेंगे। एक केस स्टडी 25 मार्क्स का रहेगा, तो आपका पेपर हो गया 125 मार्क्स का। और उसमें कंपलसरी क्वेश्चन जैसा कुछ नहीं रहेगा, और 5 में से 4 केस स्टडी आपको अटेम्प्ट करने रहेंगे। सो 25 मार्क्स 5 क्वेश्चन एंड अटेम्प्ट एनी 4। अभी इच केस स्टडी का ब्रेकअप क्या रहेगा? तो ये भी आईसीआई ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि 40-60% में एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। तो 10 मार्क्स के एमसीक्यूज रहेंगे, 10 मार्क्स के। तो यहाँ पर मैंने देखा है, हमने देखा है कि जनरली 2 मार्क्स के 5 एमसीक्यूज रहेंगे, 2 मार्क्स के 5 एमसीक्यूज। अभी आईसीआई ने कुछ 15 एमसीक्यूज मी और आदित्य सर आईबीएस की एक क्वेश्चन बैंक बनाने में अभी प्रवृत्त है। तो वो क्वेश्चन बैंक आपको 2 मंथ्स में अराउंड द बिगिनिंग ऑफ अप्रैल अवेलेबल हो जाएगी। तो हमने इसमें डिटेल में देख रहे हैं। तो हमने जो आईसीआई ने 15 केस स्टडीज कुछ अनाउंस की, पोर्टल पे रखे स्टूडेंट्स के रेफरेंस एग्जाम्पल के लिए। तो उसमें जनरली हमने देखा है कि 2 मार्क्स के 5 एमसीक्यू रहेंगे। वैसे भी ये केस स्टडीज आईसीआई ने कहाँ से लिए है? तो ये केस स्टडीज आईसीआई ने जो पहले जो ओल्ड एसएफएम था, आउटगोइंग एसएफएम जो अभी एएफएम के पहले था, तो उसमें भी एक इलेक्टिव पेपर था, ये आप जानते हैं। तो उसमें पेपर 6 में से 6 इलेक्टिव्स थे, एक सिलेक्ट करना था। स्टूडेंट्स ज़्यादातर डीटी और रिस्क मैनेजमेंट ऐसे सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करते थे। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी केस स्टडी करके भी एक उसमें ऑप्शन था, एक पेपर था। वो जनरली स्टूडेंट्स सिलेक्ट नहीं करते थे क्योंकि उनको डर रहता था कि ये केस मीन्स इतने ज़्यादा सब्जेक्ट्स को केस हैंडल करेंगे। तो ये डर यहाँ पर भी मौजूद है जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में। पर अभी तो ये पेपर मैंडेटरी हो गया है, तो कोई एस्केप है नहीं। तो स्टूडेंट्स वहाँ से इंस्टीट्यूट आईसीआई ने ये सब जो एग्ज़ाम होती थी उनकी, वहाँ से ये एमसीक्यूज लिए हैं। तो उसमें जनरली हमने 2 मार्क्स के 5 एमसीक्यूज देखे। हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें 2.5 मार्क्स के 4 एमसीक्यू थे, है 2.5 मार्क्स के 4 एमसीक्यू। तो ये थोड़ा कॉम्बिनेशन चेंज हो सकता है रेयर केस में। अभी 40 मार्क्स के एमसीक्यू हो गए, और 15 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे। तो उसमें कैसा ब्रेकअप रहेगा? तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कौन से भी टाइप का ब्रेकअप रह सकता है, जैसे 5+5+5 है, फिर 2 क्वेश्चन हो सकते हैं, ऐसा भी है 7+8 मार्क्स, कोई भी पॉसिबिलिटी है। फिर 3 क्वेश्चन से तो 6+4+5,
या ऐसे भी हो सकता है कि 7+3+5 या 7+4+4 एटसेट्रा कि कोई सी। तो यहाँ पर सी कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। आपको 4 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं इसमें। 15 मार्क्स में 4 क्वेश्चंस। एक्चुअली क्वेश्चंस के नीचे जो रिक्वायरमेंट रहेगी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहेगी। पहला एमसीक्यूज, दूसरे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में अ, ये मार्किंग पैटर्न रहेगी और इसमें कोई इंटरनल ऑप्शन नहीं रहेगा। पेपर में कोई इंटरनल ऑप्शन नहीं है, एक पूरा एमसीक्यू ऑप्शन में रहेगा। तो वो जो भी आपको डिफिकल्ट लगे उसको छोड़ देना है। और इसमें एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव का जो वेटेज है वो 40-60 रहेगा। जो बाकी के सीए फाइनल के जो पेपर्स है 30-70 इससे अलग है। तो ये भी एक नोटवर्दी पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है कि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है। मीन्स इसमें आपको जो भी चाहिए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो भी चाहिए आप कैरी कर सकते हैं एग्जाम हॉल में। तो आपको क्या कैरी करने से मैक्सिमम बेनिफिट होगा, ये टॉपिक हम स्ट्रेटेजी का जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पर मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। एक और बात कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ये अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। अ, आपको 4 MCQs, 4 केस स्टडीज अटेम्प्ट करने हैं 4 आवर्स में। तो आपके लिए इसका सीधा सा मतलब है कि एक केस स्टडी के लिए आपके पास 1 आवर रहेगा। तो ये काफ़ी है। आपने तो इसकी स्ट्रेटेजी, कौन सी स्ट्रेटेजी आपको इसके लिए यूज़ करनी चाहिए, वो भी हम स्ट्रेटेजी वाले वीडियो में देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी नेचर ऑफ केस स्टडीज़ पे आते हैं। तो नेचर ऑफ केस स्टडीज़ में तो आईसीआई ने ये जो केस स्टडीज़ पब्लिश किए हैं तो उसको आप देखें। तो इसमें क्या है कि आईसीआई बेसिकली एक स्टोरी, क्वेश्चन में एक स्टोरी रन होती है। तो स्टोरी किस टाइप की रहती है मैं आपको दिखाता हूँ जनरली। देखो ये एक ब्रीफ समरी है जो मैंने और आदित्य सर ने बनाई। तो इसमें देखो आप, तो जनरली क्या सिचुएशन, मोस्टली सिचुएशन क्या रहती है कि एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कुछ दो स्टूडेंट्स थे और वो सीए होने के बाद बिजनेस में भी पार्टनर हो गए, लाइफ में भी पार्टनर हो गए और उन्होंने अपनी प्रैक्टिस जमाई। या फिर कोई एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म है और उसके क्लाइंट्स है। तो एक क्लाइंट है, फिर उनके कुछ बिजनेस, उनका बिजनेस है, उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, उन्होंने कुछ लोन लिया है या फिर कुछ ट्रांजेक्शन्स किए है। तो ये बैकग्राउंड पे फिर क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है कि वो क्वेश्चंस वो क्लाइंट सीए को पूछ रहा हो वगैरह वगैरह। और ऐसा भी बैकग्राउंड कॉमन है कि कोई कंपनी है, जैसे कि एक्सपोर्ट कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है, कुछ कंपनी है उसके कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रांजेक्शन्स है। या फिर कुछ स्टूडेंट्स थे जो आईआईटी आईआईएम में पढ़ते थे, फिर उन्होंने उनके एजुकेशन के बाद कुछ स्टार्टअप प्रमोट किया और उनका एक फ्रेंड था वो जो सीए था। तो उनकी जो क्वेरीज थी बिजनेस के रिलेटेड वो उन्होंने सीएस को रखी। या कोई एक कंपनी थी तो उनके सीएफओ ने रिज़ाइन किया है और उन्होंने कुछ एड निकाली है सीएफओ के लिए और आपने अप्लाई की है। तो आपको इंटरव्यू में कुछ कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो कुछ क्वेश्चंस आपको पूछती है, तो वो क्वेश्चंस रहेंगे। इस तरह की स्टोरीज जनरली क्वेश्चन में रन होंगी। आपको एक छोटी फिल्म की जैसा ये दिखेगा। तो वैसे देखें तो ये पेपर थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर इसको पॉजिटिवली नेगेटिविटी को हटा के देखा जाए तो ये थोड़ा पॉजिटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग पेपर है। तो उसके लिए एक मैं बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो स्टूडेंट्स, पहले तो ये स्टोरी रहेगी और इसमें जो भी कवरेज है, जैसे कोई कंपनी का डायरेक्टर है वो कुछ घूमने के लिए अम्यूज़मेंट पार्क में गया वगैरह वगैरह, एक्सटेंशन भी ऐसे रहेंगे। तो फिर जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जो भी बिजनेस है, तो एक कोई कंपनी पे टीडीएस का सर्वे हो, इनकम टैक्स की रेड पड़ी कोई कंपनी में, ये सभी स्टोरी हो सकती है। तो फिर कैसे क्वेश्चंस, फिर जो भी मैटर है उनके रिलेटेड ये सातों सब्जेक्ट में से कैसे एप्लीकेशन होती है उस पे क्वेश्चंस आएंगे। और क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, तो एमसीक्यूज तो आप समझ सकते हैं कि आपको कुछ कंसेप्चुअल एमसीक्यू भी हो सकते हैं और कैलकुलेशन के रिलेटेड एमसीक्यू भी हो सकते हैं और ओपिनियन रिलेटेड एमसीक्यू भी हो सकते हैं कि चारों ओपिनियन में से कौन सा ओपिनियन करेक्ट है वैसे, या चारों कैलकुलेशन में से कौन सा कैलकुलेशन करेक्ट है, या चारों एप्लीके सेक्शंस जो अप्लाई हो रहे हैं कौन सा सेक्शन राइटली अप्लाई हो रहा है
वैसे वैसे क्वेश्चंस रहेंगे। तो ये हो गया एमसीक्यू का। तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस किस टाइप के रहेंगे स्टूडेंट्स? तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस जो है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस, तो उसमें जनरली क्या होगा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस में कि आपको कुछ कैलकुलेट करना रहेगा, जैसे अभी कंपनी की टैक्सेबल इनकम, या फिर कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका एनएवी, या फिर ऐसा ही कोई एएफएम का कोई टॉपिक देख लो आप, ले लो ऐसा ही कैलकुलेशन जो आपने वो प्रीवियस सब्जेक्ट्स में किया है, या फिर एफआर में कोई कंपनी ने ट्रांजैक्शन किए हैं तो उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगी, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्रीज, कोई अकाउंट कैसा दिखेगा। तो ये सब पहला तो एक कैलकुलेशन पे। दूसरा है ओपिनियन ओरिएंटेड क्वेश्चन, आपको अपने ओपिनियन, जैसे कि अभी कंपनी लो की कोई सिचुएशन है, या फिर डायरेक्ट टैक्स में कोई कंपनी के रेट पड़ी या सर्वे हुआ है या टीडीएस सर्वे हुआ है, तो फिर उसमें आप डिफेंड कैसे करेंगे, या भी डायरेक्ट कुछ सजेशंस आपको डायरेक्टर्स एडवाइस देने को बोल रहे तो आप एडवाइस कैसे करते हैं, आप सजेशन कैसे देते हैं, आपका ओपिनियन क्या रहेगा, उस टाइप के क्वेश्चंस। ऐसे कुछ प्योर थियरी क्वेश्चंस इसमें जनरली नहीं होंगे, केस ओरिएंटेड थियरी आ सकती है। कुछ ऐसे एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे कि जिसमें बहुत सारा मैटर डायरेक्टली थ्योरेटिकल रहेगा, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टअप का कोई क्वेश्चन है तो उसमें ये स्टार्टअप के डिफिनीशन के रिलेटेड या फिर उनका ड्यू डिलिजेंस के रिलेटेड कोई स्टेप्स प्रोसीजर्स है, तो जो एफएम में आप पढ़ते हैं वो डायरेक्टली वहाँ पर आपको लिखना रहेगा। तो स्टूडेंट्स इस टाइप के केस स्टडीज रहेंगे। उसमें एक केस स्टडी जनरली कितने क्वेश्चंस सब्जेक्ट्स पे बेस्ड रहेगा और कौन सा सब्जेक्ट केस स्टडी में सबसे ज़्यादा आता है, ये टॉपिक पे आते हैं। तो पहली बात कि अगर केस स्टडीज में सब्जेक्ट्स का फ्रीक्वेंसी देखे, सब्जेक्ट्स का फ्रीक्वेंसी, तो इसमें ना मोस्ट केस स्टडीज, मोस्ट केस स्टडीज 3 सब्जेक्ट्स पे बेस्ड रहेगा, 3 सब्जेक्ट्स पे। देखो यहाँ पर आपको कुछ लिखना है तो ये वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं इजीली, कुछ भी आपको लिखना है। मैं हमेशा चार्ट फॉर्म में ही डिस्कस करता हूँ, तो ये सिस्टमेटिक पॉइंट्स लिखे मोस्टली 3 सब्जेक्ट्स पे। जैसे अभी आईसीआई ने अभी 15 केस स्टडीज जो पब्लिश किए हैं एग्जाम्पल के तौर पर, उसमें 8 केस स्टडीज वो पूरे 3 सब्जेक्ट्स पे बेस्ड थे, 8 केस स्टडीज 3 सब्जेक्ट्स पे। फिर एक केस स्टडी ऐसा था कि सिर्फ 2 क्वेश्चन 2 सब्जेक्ट्स पे बेस्ड था, डीटी और आईडीटी। ऐसा एक केस स्टडी था कि जो सिर्फ 2 केस स्टडीज पे बेस्ड, डीटी और आईडीटी, एक केस स्टडी ऐसा था। फिर 3 केस स्टडी ऐसे थे कि 4 सब्जेक्ट्स पे बेस्ड थे, 4 सब्जेक्ट्स पे। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि 3 ही सब्जेक्ट पे केस स्टडी बेस्ड होना चाहिए। इनफैक्ट 15 में से 3 केस स्टडी ऐसे थे कि 4 सब्जेक्ट्स पे बेस्ड थे। यहाँ पर मैं नंबर लिख रहा हूँ अलग कलर से, तो आपको ये 15 का वेटेज है। जरूरी नहीं है कि ये सेम प्रोपोर्शन, पर ये सब एक आइडिया बनाने के लिए ये जरूरी है। एक केस स्टडी ऐसा था कि 2 सब्जेक्ट पे बेस्ड था, 3 केस स्टडी ऐसे थे कि जो 4 सब्जेक्ट पे बेस्ड थे, और 3 केस स्टडी ऐसे भी थे कि 5 सब्जेक्ट पे बेस्ड थे, 5 सब्जेक्ट का कवरेज। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो, तो एक केस स्टडी ऐसा था, एक केस स्टडी कि आईडीटी, कंपनी लॉ, एफआर और ऑडिट पे बेस्ड था। और एक केस स्टडी ऐसा भी था, एक केस स्टडी कि डीटी, ऑडिट, कंपनी लॉ, फेमा मीन्स इकोनॉमिक लॉस, कॉस्टिंग ऐसे बेस्ड था। और ये देखो, डीटी, आईडीटी, कंपनी लॉ, ऑडिट और एफआर, ये 5 सब्जेक्ट पे बेस्ड था। ऐसे हो सकते केस स्टडीज। तो स्टूडेंट्स इन जनरल हम क्या कंक्लूड करेंगे, हमारा कंक्लूजन ये है कि मोस्ट केस स्टडीज 3 सब्जेक्ट्स पे बेस्ड रहेंगे, रेयरली कोई 2 सब्जेक्ट पे बेस्ड हो सकता है। और
4 और 5 सब्जेक्ट्स पे भी कोई केस स्टडीज बेस्ड हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। ओके, तो ये हो गई बात कि कितने सब्जेक्ट्स आएंगे एक केस स्टडी में। अभी एक जो दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करना है कि कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज इसमें मैक्सिमम रहेगा। तो इसमें अभी हम जो देखें तो ये जो 3 सब्जेक्ट्स है ये मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ। मीन्स जो मोस्ट जिसमें फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है वो पहले लिख रहा हूँ। तो फ्रीक्वेंसी अगर देखें अभी हम फ्रीक्वेंसी कि सबसे ज़्यादा केस स्टडीज कौन से सब्जेक्ट्स पे आएंगे, तो इसमें हम दोनों सर ने एनालाइज किया है कि फ्रीक्वेंसी में सबसे पहले डीटी, आईडीटी और कॉरपोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, इसमें भी कंपनी लॉ सबसे ज़्यादा। इकोनॉमिक लॉज में भी देखो 3 इकोनॉमिक लॉज आपके वो सेट ए में है कि एक तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फिर फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशन एक्ट 2010 और इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। तो इसमें से फेमा पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस है रिलेटिवली, और एफसीआरए पे भी कोई 1-2 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। बाकी डीटी का सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रहता है और आईडीटी का भी काफ़ी फ्रीक्वेंसी, तो ये सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी रहेगी। दूसरी कैटेगरी में आता है फिर इसके बाद एफआर, ऑडिट और एएफएम। इसमें रिलेटिवली लोअर फ्रीक्वेंसी रहेगी। इसमें भी सब से कम फ्रीक्वेंसी अगर ये 3 में से देखा जाए तो एएफएम में, मगर ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि ये जो 15 केस स्टडीज की पैटर्न है उसके हिसाब से ही फ्यूचर में क्वेश्चन आएंगे। पहली बात तो ये मैं बता रहा हूँ। फिर भी ये कंक्लूजन मोटा मोटे सच रहेगा अप्रोक्सीमेटली कि मेजोरिटी केस स्टडीज 3 सब्जेक्ट्स पे बेस्ड रहेंगे और कभी कभी 4 और 5 सब्जेक्ट्स पे। ये कंक्लूजन भी मोर और लेस फॉलो होना चाहिए। थर्ड, एससीपीएम पे सबसे कम फ्रीक्वेंसी रहेगी, सबसे कम। ये रेयरली क्वेश्चन आएगा एससीपीएम पे, मगर आ सकता है जरूर। तो ये हो गई फ्रीक्वेंसी की बात। तो स्टूडेंट्स, इसके साथ हमने जो भी डिस्कस करना था पेपर स्ट्रक्चर के बारे में आईबीएस के रिलेटेड वो डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पर हम हमारा डिस्कशन कंक्लूड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आपको क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर में ये सब्जेक्ट में कुछ नया पढ़ने को तो है नहीं। तो कौन सी स्ट्रेटेजी से आपको स्टडी करना है ये देखेंगे, और फिर जो क्वेश्चन बैंक और रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे, और फिर जो एग्ज़ाम हॉल में आपको कौन सी बुक्स, क्योंकि ये ओपन बुक एग्जामिनेशन है, तो कौन सी बुक्स कैरी करनी चाहिए वो देखेंगे। थैंक यू।